आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 10.2 मैंने कंप्लीट करा दी बच्चों, और 10.3 का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है पहले बच्चों। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको इंट्रो बताया है पूरा बच्चों, क्या क्या होता है डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और प्रोजेक्शन के बारे में। तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिए उसको। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। Find the angle between two vectors A vector and B vector with magnitude √3 and √3 and 2। बच्चों वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दे रखा है हम लोग को √3 एंड वेक्टर B का दे रखा है मैग्नीट्यूड 2, और रिस्पेक्टिवली हैविंग A वेक्टर डॉट B वेक्टर भी हम लोग को दे रखा है बच्चों यहाँ पे √6, और हम लोगों से एंगल यहाँ पर पूछ रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। A वेक्टर डॉट B वेक्टर दे रखा है हम लोग को √6, तो यहाँ पे लिख देंगे √6। मैग्नीट्यूड ऑफ A दे रखा है √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे, और यहाँ दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 3 से ये कट जाएगा क्योंकि रूट में है बच्चों, रूट से ही कटेगा तो √2 बच जाएगा यहाँ पे, √2 अपॉन 2, और 2 को हम लोग कहीं ना कहीं √2 इंटू √2 दो बार लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं बच्चों √2 इंटू √2, तो √2 दो बार लिखेंगे तो एक बार ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा √2। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √2। cos में किसकी वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है? cos 45 की होती है बच्चों। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, ये भी मालूम होगा कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बच्चों, 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से लेकर पाई तक बच्चों कहां तक है, तो 45 तक, 45 डिग्री पे। ओके बच्चों, पाई का मतलब 180 से यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो लिख लेते हैं इसको, a वेक्टर लेट कर लेते हैं कि a वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप 3k कैप। ओके, और b वेक्टर इक्वल टू लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इन वेक्टर्स के बीच हम लोग को एंगल फाइंड करना है। तो कैसे एंगल फाइंड करेंगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इन लोगों को क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों कैसे करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। डॉट करेंगे, i का i में करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 तो प्लस का 3, तो 3 3 6 4 10 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b मतलब 2। यहाँ माइनस लगा है बच्चों, लेकिन माइनस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर 1 4 9 9 4 13 1 14, और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, तो 2 जा 4 1 9 4 13 1 14। तो cos थीटा इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। a डॉट b दे रखा है हम लोग को 10, और मैग्नीट्यूड a कितना है √14, और यहाँ पे भी क्या है √14। तो √14 जो कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 2 5 जा 10 2 7 जा 14। cos थीटा इक्वल टू, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7। ओके बच्चों, आगे सभी को समझ में, सभी लोग को आ गया हो बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। तो इसको हम लोग मान लेते
क्वेश्चन नंबर 3 ए वेक्टर मान लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर मतलब बी वेक्टर पे हम लोग को फाइंड करना है आई कैप प्लस जे कैप। तो मैंने बताया बच्चों आपको प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन आपको बताया, पीछे समझाया बच्चों, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों प्रोजेक्शन का बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ओनली, ए नहीं होता बच्चों, याद करिए, बताया मैंने पीछे। तो ये है प्रोजेक्शन बच्चों, और ये भी ध्यान देना कि ए वेक्टर का बी पे निकालना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बट अगर बी का ए पर निकालना होता तो फॉर्मूला बनता बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट है। जिस पर निकालना होता है, जैसे बी पर निकालना है तो वो कहां रहेगा बच्चों, हमेशा नीचे रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कहां रहेगा, नीचे। तो पहले ए डॉट बी निकाल लीजिए बच्चों, यहाँ पे ए वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप डॉट बी वेक्टर कितना आई कैप प्लस जे कैप, और बी कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए 1 1 जा 1 और जे का जे में करेंगे तो 1 1 जा 1 अपॉन में अंडर रूट 2, तो 1 में 1 गया 0 अपॉन में रूट 2, और 0 अपॉन कुछ भी हो बच्चों क्या हो जाता है यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब इसका प्रोजेक्शन जो होगा बच्चों ए वेक्टर का ऑन द बी इज 0। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि जब परपेंडिकुलर होता है तो प्रोजेक्शन बनता ही नहीं है। तो मतलब कितना यहाँ पर है 0 है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, राइट है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो ए वेक्टर हम लोग उसको लेट कर लेते हैं आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर, तो ऑन द वेक्टर मतलब उसको बी मान लेते हैं बच्चों, तो 7i माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। ओके, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है कहां पर, बी पर। तो किस प्रकार से मैंने बताया आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो बताया आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है बच्चों क्या, लेंथ। ए वेक्टर बच्चों आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी कितना है बच्चों 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 1 7 जा 7, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 7 8 जा 56 प्लस का 56 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 हो गया प्लस 1 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया बच्चों। 7 में 3 गया बच्चों कितना बचेगा 4, और 4 और 56 कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड कर लीजिए 9 1 10 10 4 14 और 6 4 10 10 1 11 114। तो 114 के बच्चों फैक्टर होंगे क्या देख लीजिए, 114 2 5 जा 10 2 7 जा 14, 3 से कटेगा 19, कुछ भी नहीं बाहर आएगा बच्चों। तो यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, आंसर आ रहा है 60/100 रूट 114, तो सही आंसर आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर बच्चों, ठीक है। ए वेक्टर बोल दिया, ए वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इनको शो करना है सभी क्या है यूनिट वेक्टर है, और साथ में आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी शो करना है ये सभी क्या आपस में परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम इनको शो करेंगे ये क्या यूनिट वेक्टर है। तो कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। यूनिट वेक्टर शो करने के लिए इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे,
और मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। जिस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, ए मतलब 2/7 होगा बच्चों, बताइए सब में 1/7 का इंटू करिए, 2/7 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 3/7 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 6/7 का होल स्क्वायर। 2 कितना होता है 4 अपॉन में 49, 3 9/49 एंड नेक्स्ट 6 6 36 अपॉन में 49। ऐड कर देंगे 49, 9 4 13 और 30 से बच्चों कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49/49 मतलब 1 और 1 का बच्चों समझ में आया। इसी प्रकार से बी और सी कर लेंगे आप लोग, बताइए बच्चों कर लेंगे ना, बी और सी सेम आएगा बच्चों, इसी प्रकार करना होगा, उसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो वो क्या प्रूव होगा, इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब हम लोग शो करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक तीनों एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लाइक दैट, ये ए बी के है, बी सी के, सी ए के, इस प्रकार से बच्चों। तो जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो मतलब क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ओके बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग यहां पे करेंगे, इधर करते रहे बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k प्लस बी वेक्टर है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। 1/7 कॉमन कर लेते हैं, सॉरी डॉट करना है, यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, डॉट करना है। तो ध्यान दीजिए 1/7 इंटू कर लीजिए सब में और 1/7 यहाँ पे, तो 2 3 6 अपॉन में 49, ठीक है 7 7 49, 3 6 18 माइनस का 18 अपॉन में 49 और 6 2 12 प्लस का 12/49। देखिए बच्चों 6 और 12 कितना होता है 18 और ये माइनस का 18, मतलब ये दोनों मिलके इससे कट जाएंगे, दैट मीन्स 0। ए और बी के आपस में हो गए परपेंडिकुलर हो गए, तो बी और सी करेंगे तो उसी प्रकार 0 आएगा, सी और ए करेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा क्या है, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझ में आगे से बच्चों को बताइए, ये समझ में आया, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और ये क्या है, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया है बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0 आएगा। तो 0 मतलब ये ए और बी के आपस में परपेंडिकुलर, उसी प्रकार बी और सी करेंगे और सी और ए करेंगे, तो तीनों में आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इससे शो होगा बच्चों कि ये तीनों के आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी बच्चों मैग्नीट्यूड नहीं लगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट लगा है, तो हम लोग दोनों का डॉट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ए वेक्टर का पहले ए में करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस नहीं माइनस बच्चों आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। तो अब ए का बी में करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बी का ए में करेंगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का बी में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अच्छा ये बताइए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए बच्चों सभी लोग, तो इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ओके बच्चों, याद आया आपको। और मैंने ये भी बताया है कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए की क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ए डॉट बी को मैंने ए डॉट बी लिखा और बी ए को हमने ए डॉट बी लिख दिया बच्चों।
ए बी, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। ये थोड़ा सही कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो बचेगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सिंस यहां लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। तो कहीं ना कहीं इसकी जगह बच्चों ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर लगा तो अब स्क्वायर जब कर देंगे इसकी जगह बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 8 जा कितना हो जाएगा 64 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, राइट है। तो इसकी जगह हम लोग ये रखेंगे तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इससे बच्चों ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चों, ये चीज क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा 63 बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में 63। अब स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा और 8 और 63, 8 का रूट होता है बच्चों 2√2 होता है बच्चों, और ये 9 7 जा तो 9 का रूट क्या होता है 3√7, तो 2√2 अपॉन में 3√7। अच्छा, बी वेक्टर तो फाइंड हो गया बच्चों, अब ए वेक्टर की बात करते हैं। तो ए वेक्टर जो होता है वो दे रखा है हम लोग को 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, 8 इंटू बी की जगह क्या लिख देंगे 2√2 अपॉन में 3√7, तो 8 2 जा 16√2 अपॉन में 3√7 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये आ गया ए वेक्टर, राइट है बच्चों। थोड़ा सा लिख देते हैं सही से करके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 2 जा 16√2 अपॉन में 3√7, ठीक है। ओके बच्चों, आ गया सभी को, नोट कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इवेल्युएट द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसको इवेल्युएट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने यहाँ पे, तो कैसे करेंगे अभी बताया आपको कि 3 2 जो यहाँ पे 6 हो जाएगा, a वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसका इसमें, तो प्लस 3 7 जा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका इसमें करेंगे माइनस 5 2 जा 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका इसमें करेंगे माइनस 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट है। अब देखिए बच्चों, मैंने भी बताया आप लोग को कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी ए को कहीं ना कहीं हम लोग ए भी ले सकते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, 21 में 10 सेपरेट हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। समझा कैसे बच्चों को, ये होगा इवेल्युएट द प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग को मतलब कि क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का इनटू करना है, तो इस प्रकार से डॉट हम लोग करके दिखाया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनको फाइंड भी करना है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, एंगल जो है लेट कर लेते थीटा, थीटा इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री, एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट मतलब बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। समझाया से बच्चों को, बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
एंड एंगल बिटवीन देम इज 60, एंगल दे रखा है 60, मतलब हम लोग को थीटा दे रखा है 60, और ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या आपस में इक्वल है पहले तो, और ये भी बताया गया है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 1/2। ओके, मतलब इनके बीच का प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 1/2 है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा हम लोग को दे रखा है बच्चों कितना है, cos 60, ए डॉट बी कितना है 1/2। अच्छा ये दोनों इक्वल है तो इनको लेट कर लीजिए x हमने मान लिया है, क्या लेट कर लिया x, तो x इंटू एक्स, सिंपल हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बच्चों, और ये 1/2 नीचे आ जाएगा और 2x स्क्वायर, 2 नीचे आ जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 1 जा 2, x स्क्वायर इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं, सिर्फ ओनली 1, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए जब स्क्वायर हटेगा तो ओनली 1 लिखा जाएगा, -1 नहीं लिखा जाएगा, ये ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है बच्चों, तो इसीलिए 1 लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बच्चों, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर, इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर दे रखा है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड करना है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 दे रखा है। ठीक है, मतलब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड करना है, और ए कहा गया है यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, x का x में करेंगे तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर, x का a में करेंगे प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर, और a का a में करेंगे तो माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 12। x डॉट a या a डॉट x दोनों सेम चीज है, और x क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, x वेक्टर a वेक्टर, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, x वेक्टर और a वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हम लोग को फाइंड करना है, और ये दोनों कट हो जाएंगे और ये बचेगा, तो इसका दे रखा हम लोग को 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बच्चों यहाँ स्क्वायर लगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसको साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो 13, इक्वल टू में कितना हो गया 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा √13, प्लस माइनस नहीं बच्चों, फिर बता रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, तो √13 प्लस का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, A vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, B vector is equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap, C vector is equal to 3i cap plus j cap are such that A vector plus lambda b vector is perpendicular, उल्टा टी बना दिया बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब टू सी, किस पे बच्चों है, सी, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, और कहा गया है a प्लस लैम्डा b जो है बच्चों, पढ़ते हैं एक बार फिर, आर सच दैट a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लैम्डा हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, पहले ये आप फाइंड करिए, क्योंकि आपको मालूम होगा अगर जैसे a और b मान लीजिए परपेंडिकुलर है, a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b कितना होता है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, मालूम है सभी बच्चों को,
जो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी कितना होता है 0, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे और इन दोनों का डॉट करेंगे और इक्वल टू में रखेंगे 0 बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो a वेक्टर प्लस बी लैम्डा बी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। a की जगह बताइए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा की जगह लैम्डा बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब ध्यान दीजिए 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा आई, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। इसमें से और इसमें से कॉमन मिलेगा i, क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा। इसमें से कौन मिलेगा जो j 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k कैप मिलेगा यहाँ पे कॉमन, तो 3 प्लस लैम्डा, राइट है। और c तो आपको मालूम ही है, दे रखा है यहाँ पे, तो आप चलिए a प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे i की जगह i 2 माइनस लैम्डा, मतलब मैं a प्लस लैम्डा भी लिख रहा हूँ बच्चों, j 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k 3 प्लस लैम्डा डॉट c है 3i प्लस j इक्वल टू 0, ये इक्वल टू में 0 है बच्चों। इसका इंटू इसमें करेंगे 3 में, तो 3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस लैम्डा, जे का बच्चों इसमें होगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, और के का तो होगा नहीं, है नहीं बच्चों, के इक्वल टू में 0। 3 टू जा 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा 2 लैम्डा कितना बचेगा माइनस का लैम्डा, और 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ओके बच्चों, आगे से भी उसमें, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, दोबारा चाहते हैं पूछना बच्चों, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके बच्चों, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा। अब इसके आगे क्वेश्चन बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में लगवाऊंगा, यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिए बच्चों।